Before we start a video, let me brief introduction about me, myself Sunil Yadav, CMD and Chief Educator at Devat Gate AC, which is India's first free gate coaching institute. Having 4+ years teaching experience, I have secured All India rank 112 in GATE 2020. Feel free to contact us on these details if you have any query. Good morning dear students, welcome to Devat Gate AC. आई होप सो कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम सीरीज स्टार्ट करेंगे, हमने पहला पार्ट कल आपको थियरी ऑफ मशीन का दे दिया है, जिसमें हमने ये एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज मशीन। आज का जो पार्ट होगा वहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो हमने कल के वीडियो में एक बात बताई थी कि हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम का, तो हम समझते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। देखो यार, ऐसा है कि मैं आपको एक चीज़ का प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप लोग कनेक्टेड हो, हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो जो गेट 2022 का एग्ज़ाम होने वाला है वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आपको हम लोग सारे कोर्सेज जो है, हमारी पूरी टीम जो है सारे कोर्सेज फ्री में प्रोवाइड करा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको समय देने में कोई ये दिक्कत होने वाली है। इंटरेस्ट रखिए, और अगर आपके मन में भी कोई जैसे किसी सब्जेक्ट का डाउट है, किसी क्वेश्चन का डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि उस क्वेश्चन को या उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें, ठीक है। बाकी हम अपने हिसाब से तो चल ही रहे हैं। टोम हम कंप्लीट करेंगे और टोम के कुछ इंपॉर्टेंट गेट के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो गेट 2022 में आ सकते हैं। तो मेरी मैकेनिकल इंजीनियर से यही गुजारिश है कि यार आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए ऐसे कंटेंट डिलीवर कर सकें, ठीक है। बिलीव मी, इस साल पूरा गेट का जो सिलेबस है स्पेशली फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैं आपको सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। कोई भी नोट्स, कोई भी शॉर्ट नोट्स, कोई भी स्टडी मटेरियल, सब कुछ आपको फ्री में मिलेगा। बट थोड़ा सा बिलीव रखिए और धीरे धीरे हमारे साथ चलते रहिए, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की। क्या होता है भाई डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम नाम से ही पता चल रहा है कि जो फ्रीडम है किसी डिग्री में अगर वो हो, मतलब कि अगर हम डिग्री का फ्रीडम निकाल सकें कि कितनी डिग्री में फ्रीडम है, फ्रीडम का मतलब आज़ादी, कितनी डिग्री में हमें आज़ादी है, दैट मीन्स कि डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन अब उसको इंजीनियरिंग लैंग्वेज में कैसे हम समझेंगे? जैसे आपके सामने मैंने ये एक्सिस बना दिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस, ठीक है। अब मुझे बताना कि अगर मैं कहूं कि इस पेन को जो आपके सामने पेन है, इसको मैं एक्स एक्सिस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकता हूं और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर सकता हूं, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 1 हो गया। बहुत सी जगह पे फॉरवर्ड डायरेक्शन को एक अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन को एक अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं। तो रेयर केस में हम मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 बोलते हैं, बट इस केस में हम ये समझते हैं कि इस पेन को मैं एक्स एक्सिस में मूव करा सकता हूं अगर, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर मैं इस पेन को वाई एक्सिस में भी मूव करा सकता हूं, अगर मैं इस पेन को वाई एक्सिस में भी मूव करा सकता हूं अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 1 हो गया। बात समझ में? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और अगर मैं जेड एक्सिस में भी मूव करा सकूं इस पेन को, तो फिर ये पेन का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा मूवमेंट के लिए वो कितना हो जाएगा? 1 इधर भी बढ़ जाएगा जेड एक्सिस में। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 ट्रांसलेशनल अलोंग एक्स वाई जेड डायरेक्शन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि अपनी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना, सिंपल। अपनी एक पोजीशन को दूसरी पोजीशन तक चेंज करना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल। तो हमने क्या किया भाई, एक्स एक्सिस में अपनी जगह को चेंज की, वाई एक्सिस में अपनी जगह को चेंज की और जेड एक्सिस में, मतलब कि 3 ट्रांसलेशनल क्या होंगे?
एक्स वाई जेड डायरेक्शन में होंगे हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, दूसरा क्या है कि भाई एक्स एक्सिस में अगर आपकी पेन है, जब देखना एक्स एक्सिस में आपकी पेन है तो इसको मैं रोटेट भी तो करा सकता हूं भाई, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मैंने बोला कि कई जगह पे क्लॉकवाइज को डिफरेंट फ्रीडम लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम लेते हैं, लेकिन हम यहां पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को एक ही लेंगे, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में इसको रोटेट करा सकते हैं, तो इसको हमने 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर किया। समझ में? वैसे ही वाई एक्सिस में भी, अब देखो ये पेन है, मैंने एक्स एक्सिस में मूव करा, ठीक है, मैं इसको वाई एक्सिस में भी मूव करा सकता हूं, ये इसको ऐसे भी मूव कराया जा सकता है, इसको ऐसे भी मूव कराया जा सकता है, जेड एक्सिस में भी, मतलब इसको एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में मूव कराया जा सकता है। तो वाई एक्सिस में भी 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड हो गया और जेड एक्सिस में भी इसको रोटेशन दिया जा सकता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो रोटेशन की वजह से, ड्यू टू रोटेशन, कितने मिले हमारे पास? 3 रोटेशनल अबाउट एक्स वाई जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस के अबाउट 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स मिल गए। तो इसका मतलब 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो टोटल कितने हो गए? 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम शॉर्ट में DOF लिख देंगे, ठीक है, इसको हम अगर DOF लिख दें तो आप समझ लीजिएगा ये डिग्री ऑफ फ्रीडम ही है। अब बात ये आती है कि भाई मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर किसी बॉडी में हम देखना चाहें, वो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में अगर मूव करने के लिए फ्री है, तो उसमें मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? उसमें सर मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो सकते हैं, क्या होंगे? उसमें 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे मैक्सिमम। लेकिन अगर हमें उसका निकालना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के, जो ये तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि किसी भी बॉडी के लिए मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो सकता है? वो 6 हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमें निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम में से क्या घटा देना होगा? नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ड्यू टू कनेक्टेड लिंक्स। अगर भाई कनेक्टेड लिंक्स तो होंगे ऑब्वियसली, ड्यू टू कनेक्टेड लिंक्स की वजह से जो नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस होंगे, कितना हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में हमने रिस्ट्रिक्ट किया, बात समझ में आई? अगर हम उस रिस्ट्रिक्शन को यहां से लेस कर दें, किससे? मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम से, तो हमारे पास एक्चुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आ जाएगी। ये बात हम कैसे समझेंगे? इस बात को हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं यार, बहुत बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। देखो हमने एक रोलिंग पेयर लिया है, रोलिंग पेयर में हमने एक बॉल लिया है। बॉल आप जानते हो, बॉल आपने देखा होगा। अब इस बॉल का मुझे बताओ कि ये बॉल, अगर मैं कहूं कि ये बॉल इस डायरेक्शन में जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, जा सकती है ना। इस एक्स डायरेक्शन में जा सकती है। अगर मैं कहूं कि ये एक्स डायरेक्शन है, अगर मैं बोलूं कि इसको मैं एक्स डायरेक्शन ले लेता हूं, तो ये एक्स डायरेक्शन में बिल्कुल मूवमेंट हो सकता है। अब अगर इसको एक्स लिया है तो मैं मान लेता हूं इसको वाई डायरेक्शन, इसको एक्स डायरेक्शन, इसको वाई डायरेक्शन, और इसको मैं जेड डायरेक्शन ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए। तो एक्स डायरेक्शन में बॉल आगे जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, फॉरवर्ड और एंड बैकवर्ड दोनों जा सकती है। जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन का मतलब कि आगे की तरफ या पीछे की तरफ, ऐसे आगे पीछे बॉल जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है यार। जेड एक्सिस में अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको ऊपर वाले को वाई एक्सिस ले रहा हूं, तो ये वाला जेड एक्सिस है और ये वाला जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस में भी ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है। इसका मतलब कि 2 डिग्री ऑफ, पहले तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां हुआ और 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां हो गया। दूसरी चीज ये कि क्या ये वाई डायरेक्शन में जा सकते हैं? वाई डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों कंसीडर कर रहे हैं, हम एक ही नहीं कंसीडर कर रहे हैं। तो जरा देखो कि बॉल को मैं ऊपर तो ले जा सकता हूं, लेकिन नीचे की तरफ बॉल नहीं आ सकती, मतलब कि इस ग्राउंड के नीचे जाना है बॉल को, यह संभव नहीं है। इसलिए हम इस डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसीडर नहीं करेंगे। बात समझ में आई?
इस डिग्री ऑफ वाई एक्सिस के डिग्री ऑफ फ्रीडम को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम फॉरवर्ड ऊपर की तरफ अपवर्ड तो ले जा सकते हैं लेकिन डाउनवर्ड नहीं ले जा सकते। इसका मतलब कि सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में दो ट्रांसलेशनल है, दो ट्रांसलेशनल रोटेशनल चेक कर लेते हैं। रोटेशनल भाई एक्स एक्सिस में अगर मैं इसको एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना चाहता हूं तो बिल्कुल रोटेट हो जाएगी, और जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना चाह रहा हूं तो बिल्कुल ये भी जेड एक्सिस के अबाउट इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। और वाई एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट यार वाई एक्सिस तो यही है ना इस बॉल का, ये है, और इस एक्सिस के अबाउट बॉल को रोटेट, तो रोटेशन तो इजीली हो जाएगा। इसका मतलब जो रोटेशनल है वो तीन के तीनों रोटेशनल है। क्या मतलब हुआ ये? रोटेशनल अगर हम चेक करना चाहें तो तीनों रोटेशनल है, मतलब कि हमने सिर्फ एक चीज रिस्ट्रिक्ट की है, एक ट्रांसलेशनल। बात समझ में आई? तो अगर हम ऐसे डिफाइन करना चाहें कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम टोटल कितना आ गया, 5 आ गया, ये बात आपको डायरेक्टली समझ में आ रही है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि मैंने एक और चीज बताई कि अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो हमें क्या करना होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए हमें मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस रिस्ट्रिक्शंस, तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम सर कितना है? सर मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम तो इसका 6 है, माइनस रिस्ट्रिक्शंस, हमने कितना रिस्ट्रिक्शन किया? हमने सिर्फ और सिर्फ अभी देर पहले देखा कि सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वाई डायरेक्शन में इसका मूवमेंट नहीं होना चाहिए, बाकी हर डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हो सकता है। तो रिस्ट्रिक्शंस, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस कितने हो गए? सिर्फ 1 डायरेक्शन। तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया? 5, जो कि हमने यहां पे प्राप्त किया हुआ है। बात समझ में? कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकालने का तरीका क्या है कि मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम में से अगर हम नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस को लेस कर दें तो भी हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को निकाल सकते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा चीजें। हमारे पास एक सिलेंडर है किसी सरफेस पे, मान लो ये सरफेस है हमारा, इस सरफेस पे हमारा सिलेंडर रखा हुआ, ठीक। अब जरा बताना, अगर मैं कहूं कि मैं इस सरफेस को एक्स एक्सिस ले लेता हूं, इस सरफेस को वाई एक्सिस ले लेता हूं और इस सरफेस को जेड एक्सिस ले लेता हूं, ठीक। तो मुझे बताओ, मैं इस सिलेंडर को इस एक्स एक्सिस में तो ले जा सकता हूं, बिल्कुल ले जा सकता हूं, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में बिल्कुल ले जा सकता हूं, इधर ले जा सकता हूं, इधर भी ले जा सकता हूं। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस की वजह से इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा वो 1 आ जाएगा। दूसरा, वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ ले जा सकता हूं लेकिन नीचे की तरफ नहीं ले जा सकता, इसका मतलब वाई एक्सिस में डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कंसीडर नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल एग्जांपल है, सोचो तो सही, एक सिलेंडर है आपके सामने रखा हुआ है। तीसरा, जेड एक्सिस में, जेड एक्सिस का मतलब अगर मैंने इसको एक्स एक्सिस लिया था तो जेड एक्सिस का मतलब कि ये वाला एक्सिस हमारा सामने की तरफ सरफेस पे रोल करना। इसका ये मतलब नहीं है कि नीचे मैं लेके जा रहा हूं, नीचे नहीं है ये एक तरह से मैंने इसीलिए जेड एक्सिस को कुछ ऐसे दिखाया है क्योंकि इसका मतलब हुआ कि ये सरफेस पे रोल करने वाला। तो सरफेस पे तो रोल कर ही सकता है यार, सरफेस पे ये मूव कर सकता है। अभी ट्रांसलेशनल मोशन की बात हो रही है, रोल करने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ट्रांसलेशनल मोशन की बात हो रही है। लेकिन अब ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से हमारे पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गए? 2 ट्रांसलेशनल, 2 ट्रांसलेशनल, समझ में? अब रोटेशन, रोटेशन भाई हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अबाउट, इस एक्स एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशन बिल्कुल हो सकता है, एक्स एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशन कर सकते हैं आराम से, ठीक है। एक्स एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशन हो गया अगर, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। वाई एक्सिस के अबाउट जरा देख लेते हैं, वाई एक्सिस हमारा ऊपर की तरफ है तो वाई एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन हो सकता है भाई। वाई एक्सिस तो क्या है? वाई एक्सिस का मतलब ये वाली एक्सिस, और इस वाली एक्सिस के अबाउट बिल्कुल इसका सिलेंडर का रोटेशन हो सकता है, ये घुमा दिया मैंने।
तो y एक्सिस के अबाउट भी रोटेशन हो सकता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो गया। अब रही बात z एक्सिस के अबाउट, हमारे सरफेस के अबाउट। हमारे सरफेस के अबाउट अगर हम रोटेशन इसका चेक करना चाहें तो सरफेस के अबाउट रोटेशन क्या हो सकता है? हमारे पास एक सिलेंडर है और हमारे पास ये है, ये हमारा मान लो x एक्सिस था, ये z एक्सिस था। इस z एक्सिस के अबाउट रोटेशन ये संभव नहीं है, z एक्सिस के अबाउट रोटेशन संभव नहीं है, क्योंकि हमारा यह सरफेस जो है ये इसका विरोध करेगा रोटेशन का, z एक्सिस के अबाउट। तो आई थिंक z एक्सिस के अबाउट रोटेशन पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए z एक्सिस के अबाउट रोटेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 रोटेशनल भी होंगे। तो हमने क्या किया, अगर हमारे पास ये पता चल जाए कि हमारे पास 2 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल हैं, तो इसका मतलब हमें यह पता चल सकता है कि नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस कितने हैं? 2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 6। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का तरीका आप जान गए होंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। अगर हम नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस को निकाल लें, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन जो हमने बताया यहाँ पे 2, तो हमारे पास 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाएगा। समझ में? मुझे लगता है ये प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने उठाया जहां से आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। अब हम देखते हैं कि मैकेनिज्म में डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कैसे निकालेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम इन मैकेनिज्म। अच्छा, एक चीज और है, अभी तो हम बता रहे हैं कि निकालेंगे कैसे, बट एक चीज आप जानते रहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इन मैकेनिज्म में क्या होता है? हमेशा 1 होता है। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म वो काइनेमेटिक लिंक है, वो काइनेमेटिक चेन है जिसकी एक लिंक क्या होती है? फिक्स होती है। लाइक एस, अगर मैं कहूं कि ये कुछ इस तरह से, अगर मैं इसकी एक लिंक को फिक्स कर दूं, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म। ठीक है, अब इस मैकेनिज्म में मैंने कुछ अजम्पशंस लिए हुए हैं। कुछ अजम्पशंस को हम ले लेते हैं, जैसे कि हम मान रहे हैं कि लेट n नंबर ऑफ लिंक्स, मानते हैं कि n जो है वो नंबर ऑफ लिंक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, p नंबर ऑफ पेयर्स या जॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। p क्या कर रहा है? नंबर ऑफ पेयर्स या जॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। p जो है नंबर ऑफ पेयर्स एंड जॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब p पेयर्स या जॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो p1 क्या है? नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये हमारी असम्पशन हम ले रहे हैं कि मानते हैं कि p1 जो है नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, p2 नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, p3 नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड सो ऑन, p4 p5 समथिंग। अब कह रहे हैं कि मैकेनिज्म विद 1 लिंक फिक्स। अब इसलिए यार एक लिंक फिक्स करोगे तभी मैकेनिज्म होगा, लेकिन यहां पे 1 लिंक फिक्स का मतलब हुआ कि भाई मैकेनिज्म 2 लिंक फिक्स के साथ भी हो सकता है। मैकेनिज्म 2 लिंक फिक्स के साथ भी हो सकता है, लेकिन अगर 1 लिंक फिक्स हो तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे? अब ध्यान से समझना, अभी तक हमने जो डिस्कस किया था ये जो डिस्कशन हुए थे अभी तक रोलिंग पेयर्स में बॉल्स का और सिलेंडर का, इसमें बॉल्स और सिलेंडर में एक चीज दिखी होगी कि यहां पे नंबर ऑफ लिंक क्या है? एक ही तो है, एक बॉल। सिलेंडर में नंबर ऑफ लिंक कितने हैं? एक ही है। नंबर ऑफ लिंक इसमें एक ही है, इसलिए मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर मैं बात करता इस केस में, इसीलिए यहां पे मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया था? 6 इंटू n, और n यहां पे क्या है? 1 है। ये होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। बात समझ में आई? लेकिन अगर नंबर ऑफ लिंक्स बदल जाए, नंबर ऑफ लिंक्स बढ़ जाए, तो वहां पे वही 6 इंटू n यूज करेंगे। अगर हम कह रहे हैं कि भाई नंबर ऑफ लिंक्स हमारे पास n लिंक है, मान लो ये फिक्स नहीं था, तो हमारे पास n मूविंग लिंक्स हैं, तो n मूविंग लिंक्स हैं, n मूविंग लिंक्स। अगर हम ये मानते हैं कि n मूविंग लिंक्स हैं, तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कह सकते हैं। मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 6 इंटू n। बात समझ में आई? लेकिन अगर मैं कहूं कि उसमें से एक लिंक मैंने फिक्स कर दिया,
तो उसका मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब उसमें पहली बात तो ये कि उसमें मूविंग लिंक कितनी हो जाएगी, n-1 मूविंग लिंक। n-1 मूविंग लिंक मतलब कि एक लिंक मैंने फिक्स कर दिया, तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, जितने मूविंग लिंक्स हैं 6n-1, मतलब कि n-1 मूविंग लिंक्स हैं इंटू 6 मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन फिर से वही कहानी आ जाएगी कि अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो सबसे आसान तरीका है कि मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लिया जाए, उसमें से नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस को घटा दिया जाए, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस को घटा दिया जाए। तो हमें क्या पता चल जाएगा कि सर हमें पता चल जाएगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी लिंक का, किसी भी चेन का, किसी भी मैकेनिज्म का, किसी भी मशीन का क्या है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अब देखना ध्यान से, अभी जो हमने P1 P2 की बात की, P1 क्या था, नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ईच P1 पेयर्स इंपोजेस 5 रिस्ट्रिक्शंस। इसका यही मतलब हुआ, सिंपल सी बात है, अगर उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, किसी भी सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 1 है, तो इसका मतलब कि उसमें 5 रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो इसका मतलब उसमें कितने रिस्ट्रिक्शंस हैं, 4 रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो उसमें 3 रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो उसमें 4 रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है तो उसमें कितने रिस्ट्रिक्शंस हैं, 1 रिस्ट्रिक्शंस हैं। मतलब कि हमने जितना रिस्ट्रिक्ट किया उसी को हम अगर मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम से लेस कर देते हैं तो वही हमारे पास क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। यही हमने यहां पे चर्चा की हुई है। तो इसका यूज हमने कैसे किया, इसका यूज करने के लिए अब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम में पहुंचते हैं। देखिए भाई, अगर हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है तो हमें कैसे करना होगा। सर हमारे पास मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम है 6n-1, क्योंकि हमने 1 लिंक फिक्स मैकेनिज्म लिया है। उसके बाद से हमें नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस को घटा देने हैं। नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस का मतलब यह हुआ कि अगर कोई पेयर है, मान लो कोई पेयर है 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का पेयर है, तो उसमें हमें क्या करना है, चूंकि यहां से ये डिग्री ऑफ फ्रीडम तो लेस नहीं करना है, यहां पे हमें लेस करना है नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। तो अगर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का पेयर है तो उसमें नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस कितने हुए, 5। बात समझ में आई। तो हमने 5P1 लेस कर दिया। वैसे ही अगर हमारे पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का पेयर है तो हमारे पास नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस कितने हुए, 4, क्योंकि हमें यहां पे जो लेस करना होता है, ये सब क्या है, ये सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस को, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस को, है कि नहीं। अगर हमारे पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का कोई पेयर है तो उसके पास नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन कितने होंगे, वो 3 ही होंगे। लेकिन अगर कोई 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम का ये पेयर है तो उसके पास ये रिस्ट्रिक्शंस कितने होंगे, 2 होंगे। और 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास 1 रिस्ट्रिक्शंस होंगे। तो अगर आप देखो तो एक पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, एक पैटर्न हमारे सामने बन रहा है। क्या कि सर आपने पहले तो 6n-1 लिया, इसका मतलब कि 6 जो है इसमें क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम था जब एक लिंक था। लेकिन अगर n-1 लिंक मूविंग है तो 6n-1, देखना 6 के बाद 5 के बाद 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। बात समझ में। ये एक चीज को इंडिकेशन दे रहा है कि अगर आपके पास मान लो लिंक यहां पे सिर्फ 4 ही है, मान लो मैं ये दे देता हूं कि भाई यहां पे जो लिंक है आपकी ये है, कुछ ये लिंक है और यहां पे एक लिंक मैंने फिक्स कर दिया, तो टोटल नंबर ऑफ लिंक्स यहां पे कितने हो गए, n-1। और अगर मैं कहूं कि इसका मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लो 4 ही है, बाय द वे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, या 3 ले लेता हूं मैं, कि इसका मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, 3 है। मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम हम ले लेते हैं 3, ठीक। तो ये 3n-1 माइनस 2P1 माइनस P2। बात समझ में आई क्या,
3 2 1, इसका 3 2 1 का पैटर्न जो है ये फॉलो होना चाहिए। यही तो हम अभी तक बता रहे थे। जैसे यहां पे 6 5 4 3 2 1, बात समझ में आई? ठीक है, तो ऐसे तरीके से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को निकालेंगे। अच्छा, दूसरा यह है कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा आपको आसानी होगी ये चीज समझने में, कि एक हम प्लेनर मैकेनिज्म, अभी तक हमने मैकेनिज्म लिया जो ये एक लिंक जिसकी फिक्स थी। अब हम ले लेते हैं एक प्लेनर मैकेनिज्म, क्योंकि प्लेनर मैकेनिज्म ही ज्यादातर आपसे पूछता है। प्लेनर मैकेनिज्म का मतलब होता है 2D। ये एक्स एक्सिस अगर हम ले लेता हूं, ये वाई एक्सिस ले लेता हूं, ये जेड एक्सिस। प्लेनर मैकेनिज्म में दो ही चीजें होती हैं। पहला, एक रोटेशन होता है अबाउट जेड एक्सिस और दो ट्रांसलेशन होता है अबाउट एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में दो ट्रांसलेशन होगा और एक रोटेशन होगा अबाउट जेड एक्सिस। तो इसका मतलब कि यहां पे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होने चाहिए? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। बात समझ में? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन अगर मैं इस प्लेनर मैकेनिज्म में मैं ये बोलता हूं कि सर यहां पे लिंक कितनी है, एक लिंक ये है जो लिंक फिक्स है। पहली बात तो अभी मैं फिक्स नहीं करता हूं, पहले मैं ये बता देता हूं इसकी लिंक का नाम। एक, सर ये 2 लिंक है, ये 3 लिंक है, ये 4 लिंक है, चौथी लिंक स्लाइड कर रही है यहां पे। ठीक है, 4 लिंक है। लेकिन 4 लिंक में अगर मैं कहूं कि एक लिंक मैंने सर फिक्स कर दिया, 4 लिंक का काइनेमेटिक चेन थी, हमने एक लिंक फिक्स कर दिया, तो हमारे पास क्या मिल गया? एक मैकेनिज्म मिल गया। और अब डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हमें इसको निकालना है तो हमें क्या करना होगा कि सर इसमें जो मूविंग लिंक अगर हम चेक करना चाहें तो मूविंग लिंक कितना हो जाएगा? n-1, क्योंकि एक लिंक को मैंने फिक्स कर दिया। दूसरी चीज ये कि मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर मैं इस केस में मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम की चर्चा करूं तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा भाई? पहली बात तो यहां पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है और 3n-1, क्योंकि आपने बोला था कि जो मूविंग लिंक्स हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जितने यहां पे मैक्सिमम रोटेशन हो सकते हैं, जितने यहां पे रोटेशन या ट्रांसलेशन मिला के जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उसको मूविंग लिंक के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यही मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। बात समझ में? मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा। और अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है सर, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए अभी तो आपने बताया थोड़ी देर पहले कि सर डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर किसी चीज का निकालना है तो हमें क्या करना होगा? हमें मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम में से नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस को घटा देने होंगे। नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन को घटा देते हैं और हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आ जाएगा। ठीक। अच्छा, एक और केस ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये था, इसमें क्या है? वही 4 बार मैकेनिज्म है। अगर मैं कहूं ये लिंक 1 है, ये लिंक 2 है, ये लिंक 3 है, ये लिंक 4 है, तो इस केस में सेम वही चीज होगी। अगर देखो वैसे सेम वही चीज है, सेम केस है। ये थोड़ा सा स्लाइडर का मैकेनिज्म है, ये सिंपल मैकेनिज्म है, 4 बार मैकेनिज्म। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने क्या बोला? डिग्री ऑफ फ्रीडम का सर मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस रिस्ट्रिक्शंस। तो मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था? 3n-1 माइनस रिस्ट्रिक्शंस कितने हैं? -2p1। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो भी लिंक होगा, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो भी लिंक होगा उसका नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस कितना हो जाएगा? 2। अभी तो पता है P1 को मैंने क्या रिप्रेजेंट किया था? 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो पेयर्स थे, माइनस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो पेयर है। लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा? सिर्फ 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अभी तो मैंने एक चेन रूल बताया कि यहां पे अगर 3 है तो यहां 2 आता है और यहां पे 1 आ जाता है। तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया? ये आ गया 3n-1 माइनस 2p1 माइनस 2p2। तो p1 यहां पे क्या है? देखना, वही चीज हमने यहां पर रिप्रेजेंट की है कि यार अगर हम नंबर ऑफ लिंक्स में से 1 लिंक फिक्स कर देते हैं तो उसका मैक्सिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 3n-1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन को मैंने घटा दिया। अब 2p1 और
1p2 का क्या मतलब हुआ, p1 में एक जो p1 होगा वो p1 क्या है, लोअर पेयर है। p1 जो है वो लोअर पेयर है। लोअर पेयर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे हमने कहीं पे हिंज कर दिया, कहीं पे पिन कर दिया या ज्वाइंट कर दिया, ये सारी चीजें लोअर पेयर में आती हैं। और p2 क्या है, p2 जो है वो हायर पेयर में आएगा। p1 का क्या मतलब, लोअर पेयर का मतलब हुआ जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, p1 1 है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि p1 वही रिप्रेजेंट करता है, लेकिन p2 क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। दैट मींस कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में हायर पेयर हम बोलते हैं। अगर कहीं पे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसको हम हायर पेयर बोलते हैं। बात समझ में, ठीक है। हायर पेयर का मतलब हो जैसे कहीं पे सरफेस कांटेक्ट हो गया, ये सरफेस कांटेक्ट है तो ये हायर पेयर है। अब एक इक्वेशन है आपके सामने कि यही सेम चीज है, अभी 3n-1 2p, p को मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है कि नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट्स। अगर मैं h को बोल रहा हूं नंबर ऑफ हायर पेयर, यहां पे सिर्फ एक नोटेशन चेंज कर दिया है, माइनस एक और चीज मैंने माइनस कर दिया, नंबर ऑफ रिडंडेंट लिंक। नंबर ऑफ रिडंडेंट लिंक को भी अगर मैं लेस कर देता हूं यहां पे, तो फिर हमारी ये इक्वेशन क्या बन जाती है, कुर्ट्ज़बैक इक्वेशन बन जाती है। यही सेम इक्वेशन अगर मैं इसमें रिडंडेंट लिंक को भी माइनस कर देता हूं तो ये हमारी क्या बन जाएगी, कुर्ट्ज़बैक इक्वेशन बन जाएगी। और यहां पे ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रिडंडेंट लिंक यहां पे 0 हो तो भी ये कुर्ट्ज़बैक इक्वेशन होगी, लेकिन इफ हायर पेयर एंड नंबर ऑफ रिडंडेंट लिंक आर नेग्लेक्टेड, अगर मैं हायर पेयर्स और नंबर ऑफ रिडंडेंट लिंक्स को नेग्लेक्ट कर दूं, दोनों को ध्यान से समझना, तो यही इक्वेशन हमारे सामने जो बनेगी, यही इक्वेशन हमारे सामने क्या बन जाएगी, ग्रेबुलस क्राइटेरियन ऑफ प्लेनर मैकेनिज्म। क्या, 3n-1 2p, ये इक्वेशन क्या कहलाती है, ग्रेबुलस क्राइटेरियन फॉर प्लेनर मैकेनिज्म। ग्रेबुलर साहब ने एक क्राइटेरिया दिया कि ये प्लेनर मैकेनिज्म के लिए अलाउ होगा। बात समझ में आई? अच्छा, ग्रेबुलर क्राइटेरिया आप जानते हैं कि क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3n-1 2p, ये है ग्रेबुलर क्राइटेरिया। एक और चीज मुझे आपको बताना था कि यार देखो, आप जानते हो कि अगर मैं इसको चेक करना चाहूं मैकेनिज्म के लिए सर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, मैकेनिज्म के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का इक्वेशन क्या है सर, डिग्री ऑफ फ्रीडम का इक्वेशन है सर 3n-1 2p। अगर मैं ग्रेबुलर क्राइटेरिया को अप्लाई कर रहा हूं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर मैं मैकेनिज्म के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ले लेता हूं तो मैकेनिज्म के लिए क्या क्या केसेस हमारे सामने आ जाएंगी, 1 इज इक्वल टू 3n-3 2p। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि अगर मैं 3n इज इक्वल टू लिखना चाहूं तो 2p+4 भी लिख सकता हूं, 2p+4। अब जरा मुझे बताना कि 4 तो वैसे भी एक इवन नंबर है, 4 तो वैसे भी एक इवन नंबर है, और 2p कोई भी पेयर मैं ले लेता हूं, बाइनरी पेयर 1 2 3 4 5 कुछ भी, अगर मैं उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो ये भी एक इवन ही आएगा, ऑलवेज इवन आएगा। तो भाई एक इवन ये, एक इवन ए, अगर मैं दोनों को कंसीडर करूं तो हमें क्या मिल जाएगा, एक इवन नंबर मिल जाएगा। दोनों को कंसीडर करने के बाद हमें एक इवन नंबर मिल जाएगा। इसका मतलब कि अगर राइट हैंड साइड इवन है तो लेफ्ट हैंड साइड भी मिनिमम इवन होना चाहिए, हमेशा ऑलवेज इवन होना चाहिए। तो अगर मैं कहूं कि n इज इक्वल टू मैं 1 ले लेता हूं, n इज इक्वल टू 1 ले लेता हूं, तो वैसे ही ये इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि यहां तो 4 प्लस समथिंग है और यहां पे सिर्फ 3 आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू 1 तो पॉसिबल है ही नहीं मैकेनिज्म के लिए, क्योंकि हमने मैकेनिज्म के लिए एनालिसिस स्टार्ट किया है। n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 रख देंगे तो भी ये संभव नहीं है कि, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू, हाँ n इज इक्वल टू 2 से एक लूप बनता ही नहीं है। और हमारे पास मैकेनिज्म का क्या डेफिनेशन है कि हमारे पास एक क्लोज्ड लूप कम से कम बनना चाहिए।
है कि नहीं? काइनेमेटिक चेन बननी चाहिए। काइनेमेटिक चेन एक क्लोज लूप है और उस काइनेमेटिक चेन में एक लिंक हमने फिक्स कर दिया तो हमें मैकेनिज्म मिला। तो दैट मींस कि n = 1 = 2 n = 3 मिनिमम हमारे पास लिंक कितनी होनी चाहिए? n = 3। 1 और 2 से तो लूप बनेगा ही नहीं, 3 से ही लूप बन सकता है। ठीक है, n = 3 से ही हमारे पास लूप बन सकता है। तो अब मुझे बताओ कि अगर n = 3 से लूप बन रहा है तो क्या अगर मैं n = 3 यहां पर रख दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 × 3 और ये क्या हो जाता है? 9। क्या ये इवन नंबर है? नहीं। अब 3 भी इसका मतलब अप्लाई नहीं होगा मैकेनिज्म बनाने के लिए, तो हमें अब n = 4 रखना होगा। इसका मतलब कि n = 3 भी एप्लीकेबल नहीं है। n = 4 रखने पे क्या आएगा हमारे पास? अगर मैं n = यहां पे 4 रख देता हूं तो हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा? 4 3 12। इसका मतलब 12 एक इवन नंबर है। 12 एक इवन नंबर है। इससे क्या साबित हुआ? इससे एक चीज साबित हुआ कि सर अगर मैकेनिज्म हमें बनाना है, अगर हमें क्या करना है? एक मैकेनिज्म बनाना है, तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ लिंक जो होने चाहिए, वो नंबर ऑफ लिंक जो होने चाहिए मिनिमम, वो कितने होने चाहिए? 4। मिनिमम नंबर ऑफ लिंक 4 होने चाहिए। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट मिनिमम नंबर ऑफ लिंक हमारे पास कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। तो यही है हमारा सिंपल मैकेनिज्म, 4 बार मैकेनिज्म या क्रैंक एंड स्लाइडर मैकेनिज्म। तो 4 बार मैकेनिज्म, इसी को हम बोलते हैं 4 बार मैकेनिज्म। 4 बार मैकेनिज्म, क्योंकि यहां पे 4 बार है तो इसलिए इसको हम 4 बार मैकेनिज्म बोलते हैं। और इसका यूज हम फ्रीक्वेंटली कर रहे हैं। इसका यूज हम ज्यादातर इसी का ही यूज है आपके गेट के सिलेबस में। तो 4 बार मैकेनिज्म को गेट में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और आई होप सो कि आपको ये डिग्री ऑफ फ्रीडम समझ में आ गया होगा। 4 बार मैकेनिज्म का मैं एक एग्जांपल आपको दे सकता हूं। ये जैसे ये है आपका नंबर लिंक 1 2 3 4, ये तो 4 बार मैकेनिज्म सिंपल है। लेकिन इसी का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो ये है क्रैंक एंड स्लाइडर मैकेनिज्म टाइप का। ये इस लिंक को मैंने फिक्स कर दिया, ये वाली फिक्स लिंक है। ये हमारा क्रैंक है, ये ऐसे रोटेट करेगा। तो ये फिक्स लिंक अगर मैं कहूं ये 1 है, ये भी फिक्स लिंक 1 है, और ये जो लिंक है ये 2 है, ये 3 लिंक है, और ये जो स्लाइडर है ये 4 लिंक है। तो ये 4 बार मैकेनिज्म है, लेकिन इसको क्रैंक एंड स्लाइडर मैकेनिज्म बोलते हैं, जिसमें एक लिंक हमने फिक्स किया है। ये क्या करेगा? ये ऐसे रोटेट करेगा और इसके रोटेशन की वजह से ये जो स्लाइडर है ये इसको पुश करेगा और ये स्लाइडर आगे पीछे होगा, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहां से हम 2 चीजों को निकाल सकते हैं। एक तो हम इनपुट यहां दे करके आउटपुट यहां ले सकते हैं लाइक एज पंचिंग मशीन, और यहां पे एक इनपुट दे करके अगर हम एक सिलेंडर लगा दें, यहां पे फ्यूल हमने सप्लाई कर दिया, तो यहां से हमारी गाड़ी जो है, जो हम बाइक चलाते हैं या जो 4 व्हीलर चलाते हैं, वो हम रोटेट करा सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 बार मैकेनिज्म है। बात समझ में आई? आई होप सो कि आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम क्लियर हो गया होगा। अब अगले चैप्टर में धीरे धीरे हम इसी, देखो एक एक जो बच्चे शुरू से नहीं कनेक्टेड हैं उनके लिए एक दिक्कत ये हो जाएगी कि हर एक वीडियो हम एक दूसरे से कनेक्टेड बना रहे हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने बोला था कि आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म को। मैकेनिज्म में ग्रेबलर्स क्राइटेरिया है और ग्रासहॉप्स लॉ वगैरह है, वो सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। इंस्टेंटेनियस सेंटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें हम डिस्कशन करेंगे। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपके साथ कोई भी बच्चा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है और जिसको आपको लगता है कि उसको इस वीडियो को शेयर करने से हेल्प हो जाएगी, तो प्लीज़ उसे जाके शेयर कीजिए उसके साथ और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।